श्री गणेशाय नमः। लोकाभिरामं रङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। हे राम रघुवर रघुनंदना, हे राम रघुवर रघुनंदना। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे, दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे, दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे, दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे। हे राम रघुवर रघुनंदना, श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। बोलो रामाय नमः, श्री रामाय नमः, बोलो रामाय नमः, श्री रामाय नमः, बोलो रामाय नमः, श्री रामाय नमः, बोलो रामाय नमः, श्री रामाय नमः। हरि ओम नमो रामाय, हरि ओम नमो रामाय, 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 ओम नमो रामाय, हरि ओम नमो रामाय। अथ अरण्यकांड। मूलम तरोर विवेक जलदे, पूर्णेन्दुम आनंददम वैराग्याम्बुजभास्करं व्यागगन दवान तापहम मोहाम्बोधर पूग पाटन विदो स्वयंशंकरम स्वयंसंभवम शंकरम वंदे वरम कुलम कलंकशयनम श्रीराम भूपप्रियम सांद्रानंद पयोग सौभक्तनुम पीतांबरम सुंदरम पानो बाणशरासनम कट्टिल सत्तुनिर्भारं वरम राजीव्यातलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं सीता लक्ष्मण संयुतं पथिगतं रामम् अभिरामं भजे। उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावै वीरति पावै मोह विमोह। जय हरि मुख न धर्म रति, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। पुर नर भरत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अप्रभु चरित सुनो अति पावन, करत जीवन सुर नर मुनि भावन। एक बार चुनि कुसुम सुहाय, निज कर भूषण राम बनाए। सीतई पहराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरिवाय सवेश, सट चाहत रघुपति बल देखा। तिमि पिपील का सागर था, वहाँ मंदमति
अति पावन चाहा। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जान, शेख धनुष सायक संधान। अति कृपाल रघुनायक, सदा दीन परने। तासन आई कीन छलो मूरख गुण गे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजिवा यस वै पावा। धरि निज रूप गयऊँ पितु पाहि, राम मुख राखा ते नाहि। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहने होय, राखी को सकहि राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समान, सुधा होय विष सुनु हरि जान। मित्र करहि सत रिपु कह करनि, ताके विविध नदी बैतरनि। सब जग ताहि अनलूते दाता, जो रघुवीर मुख सुन भ्राता। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताय, कहि पुकारि प्रणत हित पाय। आतुर सबे गए सिपद जाय, त्राहि त्राहि रघुराय रघुराय। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाए। निष्कृत कर्म जनित फल पाए, अप्रभु पाए शरण तकियाए। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नैन करी तजा भवानी। कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि ते कर वध उचित। प्रभु छाड़उ करि छोह, को कृपाल रघुवीर सम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। भौरी राम अस मन अनुमान, होय भीर सबहि मोहि जान। सकल मुनिन तन विदा कराय, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब गयो, सुनत महामुनि हर्षित भय। पुलकित गात अत्रि उठि धाय, देखि राम आतुर चली आए। करत दंडवत सुनि मन आए, प्रेम बारि दो जन अनवाय। देखि राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करि पूजा करि वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। प्रभु आसन आसीन, भरि लोचन शोभा निरखी। मुनिवर परम प्रवीण, जोरि पाने स्तुति करत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमल, भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां सदा मद निकाम श्याम सुन्दरं भावाम्बुनाथ मंदर। प्रफुल्ल कंजलोचन मदादिदोष मोचन, प्रलम्ब बाहु विक्रम प्रभो अप्रमेय वैभव। निशंग चाप सायकं धरं त्रिलोकनायकं, दीनेश वंश मंडनं महेश चाप
खण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं मनोजवैरिवन्दितम् आजादिदेवसेवितं विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहं नमामीन्दरापति सुखाकरं सतां गतिं भजे सशक्तिसानुज सचीपति प्रियानुज तवन्द्रिमूलये नरा भजन्ति हीनमासर पतन्ति नो भावार्णवे वितर्कविचिसङ्कुल विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा नरश्च इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिसकं त्वमेक अद्भुतं प्रभु निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं सभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनुपरूपभूपति नतोऽहमुर्विजापते प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्तिदेहि मे पठन्ति ये स्वतम् इदं नरादरेण ते पदं भजन्ति नात्र संशयं तदीयभक्तिसंयुता विनती करि मुनि नाय सिर कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरु ना जने कबूत जय मति मोर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजिर विहारी अनुसुईया के पद गई सीता मिली बहोरी सुशील विनीता ऋषि पत्नी मन सुख अधिकार आशीष दे निकट बैठाए दिव्य वसन भूषण पहिराय ते निज नूतन अमल सुहाय ऋषि वधु सरस मृदुवान नारी धर्म कछु ब्याज बखान माता पिता भ्राता हितकार मित्र सब सुनु राजकुमारी अमित दान भरता वै दे अदम सुनारी जो सेवन दे धीरम धर्म मित्र नारी आपद काल परखिए जारी वृद्ध रोग वस जड़ धन हीना अंध बधिर क्रोधी अति दीन ऐसे पति कर किए अपमान नारी पाव जमपुर दुख नान एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन प्रतिपद प्रेम जग प्रतिवर्ता चारि विधि है वेद पुराण संत सब कहे उत्तम के अस बस मन माय सपने आन पुरुष जग माय मध्यम पर पति देख कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे धर्म विचार समझ कुल रह सोने किश्त श्रुति अस कह बिनु अवसर भय तेरह जोई जाने अधम नारी जग सोय पतिवंचक पर पतिरति कर रोरव नरक कल्प सत पर हे छन सुख लाग जन्म सत कोटि दुख न समुझते सम को खोटि बिनु श्रम नारी परम गति लय पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गए पतिव्रत कुल जन्म जय जाय विधवा होई पाई तरुणाई जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लय जश गावत श्रुति चारी अजऊँ तुलसी का हरि प्रिय सुन सीता तब नाम सुमरि नारी पतिव्रत करें तो ही प्राण प्रिय राम कहूँ कथा संसार हित सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजिर विहार
सुने जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिर नाव। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयस होय जाऊं बन आन। संतत मोह पर कृपा करे, सेवक जान तजहु जन नेहु। धर्म धुरंधर प्रभु के मान, सुनि सब प्रेम बोले मुनि ज्ञान। जासु कृपा अज शिव सनकादि, चैत सकल परमार्थवादी। ते तुम राम अकाम पियार, दीन बंधु मृदु वचन उचार। अब जाने मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव विहाय। जय समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस नैस होय। के विधि कहो जाऊं अब स्वामी, कहो नाथ तुम अंतर्यामी। अस कहि प्रभु विलोकि मुनि धीरा, लोचन जल पुलक शरीरा। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुछ पंकज दी। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीख, जप तप काकी जप जोग धर्म समूह। ते नर भक्ति अनुपम पावै, रघुवीर चरित पुनीत निष दास तुलसी गावै। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मोर। सादर सुनैत जिन पर, राम रहे अनुकूल। कठिन काल मल कोश, धर्म न ज्ञान न जोग जप। परिहरि सकल भरोस, राम भजे चतुर नर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर विहार। मुनिपद कमल नाई कर शीस, चले बनई सुर नर मुनीसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति काचे। उभय बीच सिर सोहै कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। सरिता बन गिरि अवघट घाट, पति पहचानि देहि वर बाटा। जय जय जाय देव रघुराय, करई मेघ तैन बुछाय। मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुवीर निपाता। तुरत रुचिर रूप तहि पावा, देखि दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जय मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संग। देखि राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग। सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर विहार। कै मुनि सुन रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराल। जात रहो विरंच के धामा, सुने श्रवण बन राम। चितवत पंथ रहो दिन रात, आप प्रभु देख जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीन, कीन कृपा जानी जन दीन। सो कछु देव ने मोहि निहोरा, निज पन राख्यो जन मन चोरा। तब लगी रहो दीन हित लाग, जब लगी मिलो तुम्हें तनु त्यागी। जोग जग जप तप व्रत कीना, प्रभु कह दे भक्ति वर लीन। ए विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संग। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम हिय बसो निरंतर, सगुन रूप श्री राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ विहारी। अस कई जोग अगणित अनुजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधार। ताते मुनि हरि लीन न भय, प्रथमहि भेद भक्ति वर ले।
ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी। स्तुति करें सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। स्तुति समूह देखी रघुराय, पूछी मुनि ने लागी अति दाया। जानत हूँ पूछे कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी। निश्चय निकर सकल मुनि खाय, सुनि रघुवीर नयन जल छाय। निश्चरहीन करऊँ मही, भुज उठाए पन कीन। सकल मुनिन के आश्रमी, जाय जाय सुख दीन सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। मुनि अगस्त्य कर शीस सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेव, सपने आन भरोसन देव। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करियै दाया। सहित अनुज मोहि राम गोसाय, मिलई निज सेवक की नाय। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाय, भक्ति विरति न ज्ञान मन माय। नहीं सतसंग जोग जप जाग, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुराग। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। होय सुफल आज मम लोच, देखी बदन पंकज भव मोच। निर्भय प्रेम मगन मुनि ज्ञान, कहीं न जाय सो दशा भवान। दिसवर विदसी पंथ नहीं सूझा, वो मैं चले कहा नहीं बूझा। कबों फिरी पाछे पुनि जाय, कबों नृत्य करे गुण गाय। अविरल प्रेम भक्ति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाय। अस्य प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भवबीरा। मुनि मग माज अचल होई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आय, देखी दशा निज जन मन भाय। मुने राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। मनु इकलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मनि फनिवर जैसे। आगे देखी राम तन श्याम, सीता अनुज सहित सुख धाम। पर लकुट इव चरहनि लाग, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। भुज विशाल गहि लिए उठाय, परम प्रीति राखे उर लाय। मने मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरह जनु भेट तमाला। राम बदनु विलोक मुनि ठाड़, मानव चित्र माज लिखि काढ़। तब मुनि हृदय धीर धरि, गई पद वारई बार। निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। कै मुनि प्रभु सुन विनती मोर, स्तुति करो कवन विधि तोर। महिमा अमित मोरि मति थोरी, रवि सन्मुख खद्योत अजोर। श्याम ताम रस धाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पानि चार शरकटि नीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीर। वो विपिन गण दहन किसान, संत सरोरु कानन भानु।
निश्चर करी वरुथ मृगराज त्रातु सदा नो भव खगबाज अरुण नयन राजीव सुवेशम सीता नयन चकोर निशेषम हर हृदय मानस बाल मरार नौमि राम उर्बाहु विशालम संशय सर्प ग्रसन उर्गाद समन सुकर कस तर्क विषाद भवभंजन रंजन सुरजूथ त्रातु कृपा सो कृपा बरूथ निर्गुण सगुण विषम समरूप ज्ञान गिरा गोती तमनूपम अनम अखिल अनवद्यम पाल श्री राम भंजन मही भार भक्त कल्प पादप आराम तर्जन क्रोध लोभ मद काम अति सागर भव सागर से त्रातु सदा दिन कर कुल केतु अतुलित भुज प्रताप बल धाम कलिमल विपन विभंजन नाम धर्म वर्म गर्मद गुण ग्राम संतत समतनोत मम राम यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासी तत्पि अनुज श्री सहित बिहार तदपि अनुज श्री सहित खरारे बसु मनसि मन कानन चार जे जाने ते जानो स्वामी सगुन अगुण और अंतर जामी जो कौशलपति राजीव नैना कर सो राम हृदय मम ऐन अस अभिमान जाई नहीं भोर मैं सेवक रघुपति पति मोर सुनि मुनि वचन राम मन भाई बावरी हरसि मुनि वर उरलाय परम प्रसन्न जानो मुनि मोहि जो वर मांगो देहु सतोहि मुनि के मैं वर कबहु न जाचा समझि न परे झूठ का साच तुम्हें नेक लागे रघुराय सो मोहि देहु दास दुखदाय अविरल भक्ति विरति विज्ञान हो सकल गुण ज्ञान निधान प्रभु जो कीन सुवर में पाव अब सो देव मोहि जो भाव अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम मम ये गगन इंदु बसों सदा निह काम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजिर विहार एवं मस्तु कई रमा निवासा हर्ष चले कुंभज ऋषि पास बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए भय मोहि आश्रम आए तब प्रभु संग जाऊं गुरु पाए तुम कह नाथ निहोर अनाय देखि कृपा निधि मुनि चतुराय लिए संग विरसे दो भाई पंथ कहत निज भक्ति अनूप मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूप तुरत सुती छन गुरु पहि गए करे दंडवत कहतस भयो नाथ कौशलाधीश कुमार आए मिलन जगत आधार राम अनुज समेत वह देव निस दिन देव जपत होंगे सुनि अगस्त्य तुरत उठि जाय हरि विलोकि लोचन जल छाय मुनि पद कमल परे दो भाई ऋषि अति प्रीति लिए उरलाय सादर कुशल पूछि मुनि ज्ञान आसन वर बैठा रे आनी पुनि प्रकार प्रभु पूज सोई मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूज जय लगी रहे अपर मुनि वृंद हर्ष सब विलोकि सुख कंदा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर शरद इंदु तन चित्वत मानव निकर चकोर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजिर विहार तब रघुवीर कहा मुनि पान
तुम सम प्रभु दुराव कछु नाई, तुम जानो जे कारण आय। ताते तात न कही समझाय, अब सो मात्र देहु प्रभु मोय। जय प्रकार मारो मुनि द्रोही, मुनि मुस्कान सुने प्रभुवान। पूछे नाथ मोहि का जान, तुमरे भजन प्रभाव अगारी। जानो महिमा कछुक तुम्हारी, उमरी तरु विशाल तव मार। फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, जीव चराचर जंतु समान। भीतर बसै न जाने आना, ते फल भक्षक कठिन कराल। तब डरत सदा सो काल, ते तुम सकल लोकपति साय। पूछे मोहि मनुज की नाय, यह वर मांगो कृपा निकेता। बसौ हृदय श्री अनुज समेत, अविरल भक्ति विरति सतसंग। चरण सरोरु प्रीति अभंग, जतपि ब्रह्म अखंड अनंत। अनुभव गम्य भजै जय संत, तव अस तव रूप बखानहु जान। फिर सगुन ब्रह्म रतिमान, संतत दासन देहु बढ़ाय। ताते मोहि पूछे रघुराई, है प्रभु परम मनोहर ठाव। पावन पंचवटी तेहि नाउ, दंडक बन पुनीत प्रभु कर। उग्र साप मुनिवर कर है, बास करऊँ तै रघुकुल राया। कीजय सकल मुनिन परदाया, चले राम मुनि आयस पाय। तुरतहि पंचवटी निहराई, गीधराज से भेंट भई। बहुविधि प्रीति बढ़ाय, गोदावरी निकट प्रभु रहे। परन गृह छाय, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहार। जब ते राम कीन ते बासा, सुखी बहे मुनि भीति त्रास। गिरिवन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होय सुहाय। खग मृग वृंद आनंदित रहे, मधुप मधुर गुंजत छवि लय। सोवन वर्णि न सकहि राजा, चार रघुवीर विराज। एक और प्रभु सुख आसीन, लक्ष्मण वचन कहे छलहीन। सुर नर मुनि सचराचर साय, मैं पूछऊँ निज प्रभु के नाय। मोहि समझाए कहो सोई देव, सब तज करो चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग तरु माया, कहूँ स्वभक्ति करऊँ जय दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु दशरथ अजर विहार। थोरे मैं सब कहूँ बुझाय, सुनो तात मनि मन चित लाय। मैं तरु मोर तोर में माया, जय बस कीने जीव निकाय। गोचर जय लगी मन जाई, सो सब माया जानेहु बाय। ते कर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचे जग गुण बसता के, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। ज्ञान मान जय एक नाथ, बेख ब्रह्म समान सब माहि। कह तात सो परम विराग, तीन सम सिद्धि तीन गुण त्याग। माया ईसन आपके, जान कै सो जीव। बंद मोच प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहार। धर्म ते वीर्ति जोग ते ज्ञान,
ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेगिद्रव में जान। सो मन भक्ति भगत सुखदाय, सो सुतंत्र अवलंबन आन। ते आधीन ज्ञान विज्ञाना, भक्ति तात अनुपम सुख मूला। मिले जो संत होई अनुकूल, भक्ति के साधन कहूँ बखान। सुगम पंथ मोहि पावई प्राण, प्रथम विप्र चरण अति प्रीति। निज निज कर्म सुरत श्रुति नीति, ऐ कर फल पुण्य विषय विरागा। तब मम धर्म उपज अनुरागा, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाय। मम लीता रति अति मन माय, संत चरण पंकज अति प्रेमा। मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा, मम गुण गावत पुलक शरीर। गद गद गिरा नयन बह नीर, काम आदि मद मंद न जापे। नाथ निरंतर बस मैं ताके, वचन क्रम मन मोरी गति। भजऊँ करे निकाम, तिनके हृदय कमल मऊ। करऊँ सदा विश्राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजर विहार, भक्ति जोग सुनि अति सुख पावा। लक्ष्मण प्रभु चरणहि सिर नावा, ए विधि गए ब्याज कछु विधि गए कछुक दिन बीते। कहत विराग ज्ञान गुण नीति, शूर्पणखा रावण के भग्नि। दुष्ट हृदय दारुण जस हैनी, पंचवटी सो गई एक बार। देखी विकल भय जुगल कुमार, भ्रात पिता पुत्र उर्गारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी, होय विकल सक मनहि न रोके। जिमि रवि मणि द्रव रवि बिलोके, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाय। बोले वचन बहुत मुस्काय, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। है संजोग विधि रचा विचार, मम अनुरूप पुरुष जग माय। देखे खोजी लोक त्यों नाय, ताते अब लगी रहूं कुमारी। मन माना कछ तुम्हें निहार, सीतै चितै कही प्रभु बात। ऐ कुआर मोर लघु भ्राता, कही लक्ष्मण रिपु भगनी जान। प्रभु विलोकी बोले मृदुबानी, सुंदर सुन मैं उनकर दास। पराधीन नहीं तोर सुपास, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। जो कुछ करे उन्हीं सब छाजा, सेवक सुख चै मान बिखार। वसने धन शुभ गति विचारी, जो विजसु चै चार गुमान। नभ दुहि दूत चहत हे प्राण, पुनि फिर राम निकट सो आय। प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई, लक्ष्मण का तोय सो बरै। जो तृण तोरि लाज परिहर, तब खिसियानि राम पहि गाय। रूप भयंकर प्रगटत भय, सीतै सबे देखि रघुराई। कहा अनुज सन शयन बुझाय, लक्ष्मण अति लाघव सो। नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कह मनो चुनौती दिन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु सुदशरथ अजर विहार। नाक कान बिनु भय विकरारा, जनु शैल सर्गे रुके धार। खर दूषण पहि गए विल पाता, दिग दिव तव पौरुष बल भ्राता। ते पूछा जब कैसी बुझाय, जातु धान सुनि सेन बनाई। धाये निश्चर निकर बरोता, जनु सपक्ष का जल गिर जोता। नाना वाहन नाना कारा, नाना युध धर घोर अपार। शूर्पणखा आगे करि लीन, अशुभ रूप श्रुति
अति नासाहीन असगुण अमित होई भयकारी गणन मृत्यु वस सब झारी गरजई तरजे गगन उड़ाय देखे कटक बट अति हर्षाय को कह जियत धरऊ दो भाई धरि मारो त्यले हो चढ़ाय दूरी पूरी नभ मंडल राम बोलाई अनुज सन कहा ले जान के जाऊं गिरि कंद आवा निश्चर कटक भयंकर रहो सजग सुनि प्रभु के मान चले सहित श्री सर धनु पान देखी राम रिपुदल चलियावा व्यसी कठिन को दंड चढ़ावा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम को दंड कठिन चढ़ाई सिर जट झूठ बांधत सोह जोग मरकत सयल पर लरत दामिनी कोटि सो भुज भुजग जो कटि कसी निसंग विशाल भुज गई चाप विष कसुधारी के चितवत मनो गिरिराज प्रभु गजराज घटा निहारी के आई गए बगमेल धरऊ धरऊ धावत सुबट जथा विलोकी अकेल बाल रवै घेरत धनुज सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर विहार प्रभु विलोकि सरस कइन डारी थकित बही रजनी चरधार सचिव बोले बोले खर दूषण यह कौन बालक नरभूषण नाग असुर सुर नर मुनि जेत देखे जिते हते हम केत हम बरि जन्म सुनऊ सब भाई देखी नहीं असी सुंदरताय जदपि भगने कीन का रूपा बदलायक नहीं पुरुष अनूपा देव तुरत निज नारी दुराय जियत भवन जाहु दो भाई मोर कहा तुम ताई सुनाय तासु वचन सुनि आतुर आय दूतन कहा राम सन जाए सुनत राम बोले मुस्काय हम छत्री मृग्या बन कर तुमसे खल मृग खोजत फिरे रिप बलवंत देखी नहीं डरे एक बार कालऊ सन मरण जद्पि अनुज धनुज कुल घालक मुनि पालक खल सालक बाल जो न होई भर घर फिर जाओ समर मुख मैं कतऊ न काम रण चढ़ी कर कपट चतुराई रिप कर कृपा परम कदराय दूतन जाए तुरत कह कहो सुनि खर दूषण उर अति दयो और दयो कहो कि धरऊ धाय विकट बट रजनी चरासर चाप तो पर शक्ति शूर कृपान परिग परशुधर प्रभु कीन धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावह भय बधिर व्याकुल जातु धान न ज्ञान दे अवसर रहा सावधान होई धाये जाने सबल अराते लागे वर्षन राम पर अस्त्र शस्त्र बहु भांति तिनके आयुध तिल सम करि काटे रघुवीर तानि शरासन शवन लगी पुन छाड़े निज तीर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर विहारी तब चले बान कराल फुंकर जनु बहु व्याल कोपे समर श्री राम चले विषित निष्काम अवलोकी खरतर तीर मुनि चले निश्चर वीर
बाए क्रुद्ध तीनों भाई, जो भागी रन ते जाय। ते बदब हम निज पानी, फिरे मरण मन उठान। आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करई प्रहार। रिपु परम कोपे जानी, प्रभु धनुष सरसंधान। ठाड़े विपुल नाराज, लगे कटन विकट पिशाच। उर्शीष भुज कर चरण, जैते लगे मही परन। चिकरत लागत बान, धर परत कुधर समान। भटकटत तन सतखंड, पुनि उठत करि पाखंड। नभ ओढ़त बहुभुज मुंड, बिन बोली धावत रुंड। खग कंक कान श्रृगाल, खग कंक काग श्रृगाल। कटकटहि कठिन कराल, कटकटहि जम्बुक भूत प्रेत पिशाच। खर पर संचहि बैताल, भूत कृपाल काल तब। बैताल वीर कपाल ताल, बजाई जोगिनी नंचई। रघुवीर बाण प्रचंड खंडई, भटन के उर भुज सिरा। जय तय परहि उठि लरहि, दर्द धरु करहि भय कर गिरा। अंतावरी गई उड़त गीध, पिशाच कर गई धावई। संग्रामपुर बासी, मनहु बहु बाल गुड़ि उड़ावन। मारे पछारे उर्विदारे, विपुल भट कह रथ पर। अवलोकि निज बल बल निकट, भट तिसुरादि खर दूषण फिर। सर शक्ति तोमर परशु शूल, कृपान एकहि बारहि। करि कोप श्री रघुवीर पर, अगणित निशाचर डारहि। प्रभु निमिष मोहि रिपु सर निवारि, पचारि डारे सहायक। दस दस विशिख उर माझ मारि, सकल निश्चर नायक। मही परत उठि भट निकट, मही परत उठि भट विरत। मरत न करत माया अति घनी, सुर डरत 14 सहस प्रेत। विलोकि एक अवध धनि, सुर मुनि सभै प्रभु देखि माया। नाथ त्यति कौतुक कर, देखहि परस्पर राम। करि संग्राम रिपु दल लरि मरु, राम राम कहि धनुष धरहि। पावहि पद निर्वाण, करि उपाय रिपु मारे। क्षणमहु कृपा निधान, हर्षित वर्षे सुमन सुर। बाजे गगन निशान, स्तुति करि करि सब चले। शोभित विविध विमान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्णचंद्र। वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य। पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले। मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप, ब्रह्मा जी के वंशज और कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्यामवर्ण और आनंद घन है, जो सुंदर वल्कल का पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है। कमर उत्तम तरकश के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन आनंद शोभा संपन्न श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। हे पार्वती, श्री राम के गुण गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। वनवासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप बनाकर श्री राम जी का बल देखना चाहता है,
जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र की था पाना चाहती हो, वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भरत भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सरकंडे का बाण संधान किया। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत कृपालु हैं और जिनका दीनों पर हमेशा प्रेम रहता है, उनसे भी उन अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मवान दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। तब वह निराश हो गया। उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय उत्पन्न हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा, पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए भी नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं किसी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरनी यानी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का मन बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसको अत्यंत दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का यानी काना करके छोड़ दिया। उसने मोहवश द्रोह किया था। यद्यपि उसका वध करना ठीक था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान थे। फिर कुछ समय श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इसलिए यहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों जनों को नहला दिया। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत अच्छे लगे। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं बसता हूँ। आप नितांत सुंदर, श्याम, संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप, फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय, बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकश और धनुष बाण धारण करने वाले, तीनों लोकों के स्वामी, सूर्यवंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले, देवताओं के शत्रु, असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु, महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं बसता हूँ। जो मनुष्य डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क
अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रिय आदि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नतापूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को, अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत मायिक जगत से विलक्षण प्रभु सरस्वत इच्छारहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु सनातन नित्य तुर्य तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है तथा जो भावप्रिय योगियों विषय पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्पवृक्ष और उनके समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सम यानी पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य है, मैं निरंतर भजता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। उन्होंने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी भी न छोड़े। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनसुईया के चरण पकड़कर उनसे मिले। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीर्वाद देकर सीता जी को पास बैठा लिया और फिर उन्हें ऐसे दिव्य आसन, वस्त्र और आभूषण दिए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते थे। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी, हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष सपने में भी नहीं है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है वह तो 100 कल्प तक रोर नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्ट कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है, किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही सुख गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसीदास भगवान की प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम लिए लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदरपूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की घाट श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह मत छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, ब्रह्मा, शिव और सनकादिक सभी परमार्थवादी तत्ववेता जिनकी पूजा करते हैं, जिनकी कृपा चाहते हैं, हे श्री राम जी, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब मैंने लक्ष्मण जी की चतुराई समझी
जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को बजाया, जिनके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उनका शील भला ऐसा क्यों न हो। मैं किस प्रकार कहूँ कि ये स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जब तब किए थे जिनका मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जब योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है, श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। श्री राम जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदरपूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी का बहुत प्रेम रहता है, श्री राम जी उन पर बहुत प्रसन्न रहते हैं। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, न योग और न जप। इसमें तो लोग सब भरोसे को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं, वे ही चतुर हैं। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री रामचंद्र जी वन को चले। आगे श्री राम जी और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियाँ सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं, वहाँ बादल आकाश में छाया करने जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपना परम धाम दे दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहाँ आए जहाँ मुनि शर्वंग जी थे। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदरपूर्वक उनका मकरंद रस पान कर रहे हैं। शर्वंग जी का जन्म धन्य है। मुनि ने कहा कि हे कृपालु रघुवीर, मैं शंकर जी के मन रूपी मांस रूप के राजन सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आएंगे। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहता हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। हे देव, यह सब कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरे जब तक मैं शरीर छोड़कर आपको आपके धाम में न मिलूं। योग, यज्ञ, जब तब जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि शर्वंग जी हृदय में सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। हे नीले मेघ के समान श्याम श्री वाले सगुण श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। ऐसा कहकर शर्वंग जी ने योगाग्नि से अपने शिव को जला दिया और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। इसी समय मुनिश्रेष्ठ शर्वंग जी की यह गति देखकर जो दुर्लभ थी, अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनिवृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा के मूल प्रभु की जय हो। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा। मुनियों ने कहा कि हे स्वामी, आप सर्वदर्शी, सर्वज्ञ और अंतर्यामी, सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा।
फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन और संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त्य जी के एक सुदीक्षण नामक ज्ञानी शिष्य थे। बड़े सुजान थे, भगवान में उनकी प्रीति थी। वे मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें सपने में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कान से सुना, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी कृपा करेंगे, दया करेंगे? क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। मेरे न तो सत्संग, योग, जप और यज्ञ ही किए हैं, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बाण है कि जिसे दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंदमग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भवबंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न हैं, उनकी अदशा कहीं नहीं जाती। उन्हें दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा कर नाचने लगते हैं। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेम से उन्मत्त दशा को देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भवभय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। तब अपने ईश स्वरूप के अंतर्ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, मानो श्रेष्ठ सांप जो है मुनि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखदाम श्री राम जी को देखा। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसी शोभित हो रहे मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि स्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। मुनि कहने लगे, हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का प्रकाश। हे नीलकमल की माला के समान श्याम चीर वाले, हे जटाओं के मुकुट और मुनियों के वल्कल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बांध लिए हुए और कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है और भव रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है। ये प्रभु हमेशा हमारी रक्षा करें। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो संशय रूपी सर्प को गरजने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं। वे कृपा के समुद्र श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। हे निर्गुण, सगुण, विषम और समरूप, हे ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से अतीत,
हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अत्यंत अनंत और पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध, लोभ, मद और काम को हरने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं। वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री रामचंद्र जी सदा मेरी रक्षा करें, जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच हैं, जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं। ये श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि आप निर्मल, व्यापक, अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे स्वामी, आपको जो निर्गुण, सगुण और अंतर्यामी जानते हो तो जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री रामचंद्र जी अपना घर बनाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री राम जी मेरे ही स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर शेष मुनि को हृदय से लगा लिया और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दे दूं। मुनि सुतीक्षण जी ने कहा कि मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगूं क्या नहीं। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों और ज्ञान के निधान हो जाओ। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह मुझे दीजिए। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास करें। एवं मस्तु कहकर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुतीक्षण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब मैं भी आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इससे हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री रामचंद्र जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते देवताओं के राजराजेश्वर श्री रामचंद्र जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुँचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप दिन रात जाप करते रहते हैं। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े और भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भराया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। मुनि ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि ने आदरपूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंदगण श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके दिखाई पड़ते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख की ओर देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा कि हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह सब आप जानते ही हैं। इससे हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, अब आप मुझे वही सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल विष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं।
चर और अचर जीव, गुलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया है। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण से मेरे हृदय में निवास कीजिए। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संजन भजन करते हैं, यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो अभी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके सुंदर स्वरूप में प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इससे हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। उन्हीं की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के पास पहुँच गए। वहाँ गिरिराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गोदावरी के पास पनकुटी की छाया करी और रहने लगे। पनकुटी लगाई और वहाँ पर रहने लगे। जब से श्री रामचंद्र जी ने वहाँ पर आकर निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी, तालाब शोभा से भर गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने लगने लगे। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी सुख से बैठे हुए थे। उसमें लक्ष्मण जी ने उनसे छल रही सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। हे देव, मुझे समझाकर यही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक, मोह और भ्रम नष्ट हो जाए। श्री राम जी ने कहा कि हे तात, मैं थोड़े में ही सब समझाकर कह देता हूँ। तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने सारे जीवों को वश में कर रखा है। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है। हे भाई, उन सबको माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या। इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक अविद्या दुष्ट है, दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा रहता है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान वह है जहाँ पर मान आदि का एक भी दोष न हो और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परवैराग्यवान कहना चाहिए जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है और ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है जो अपने भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान, विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो सब उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम और सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं, यानी प्रसन्न होते हैं। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा लेते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में बहुत प्रेम हो
और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्यवान होकर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियाँ दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। इनका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो। मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ निश्चय हो और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, नेत्रों में प्रेमाश्रों का जल बहने लगे और काम मद और दम आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उनके वश में रहता हूँ। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन व्यतीत हो गए। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमार को देखकर काम से पीड़ित हो गई। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री है। मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही क्यों न हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। यह सूर्यकांत मने सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग बहुत विचार कर रचा है। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है और मैंने तीनों लोग खोज डाले हैं। इसी से मैं अब तक अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना है। अब सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही, मेरा छोटा भाई कुमार है। जब वह लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहन समझाकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से कहा, हे सुंदरी सुन, मैं तो इनका दास हूँ और पराधीन हूँ और तुम्हें सुख न मिलेगा। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा हैं, वे कुछ भी करे उन्हें सब खपता है। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुआ शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम्हें वही वरेगा जो लाज छोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात बिल्कुल निर्लज्ज होगा। तब वह खिसियाई हुई क्रोधित होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान के कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरुओं की धार बह रही हो। वह रोती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछा कि तब शूर्पणखा ने सारी बात कही। जब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार करी और राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़ पड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। वे अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए और अनेक आकारों के हैं। वे अपार हैं और अनेक प्रकार के असंख्य भयानक हथियार हाथ में लिए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर दिया। अगणित भयंकर अपशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने से वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कोई कहता है कि दोनों भाइयों को जीते जी पकड़ लो, पकड़कर मार डालो, स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा कि राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथों में धनुष बांध लिए
श्री सीता जी के साथ चले। शत्रुओं की सेना पास में आ गई है, यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया और कठिन धनुष को चढ़ाकर सिर पर जटाओं का जोड़ा बांधे प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकश कसकर विशाल भुजाओं से मैं धनुष लेकर और बाण सुधाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के झुंड को आता हुआ देखकर सिंह उनकी ओर देख रहा हो कि पकड़ लूंगा इनको। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बड़ी तेजी से दौड़ते हुए भागे और उन्होंने श्री रामचंद्र जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य को अकेला देखकर मंदेर नामक दैत्य घेर लेते हैं। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं चला पाए। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा कि राजकुमार कोई मनुष्यों के भूषण लगते हैं। जितने भी नाग, असुर, देवता, मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं। पर हे भाइयों सुनो, हमने जगत भर में ऐसी सुंदरता कहीं देखी ही नहीं। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, फिर भी यह अनुपम पुरुष वध करने के योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री तुरंत मुझे दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। ऐसा कहकर ऐसा मेरा कथन तुम लोग उसको सुनाओ और उसका उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे से लिखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते। लड़ने को आए तो एक बार हम काल से लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले को मैं किसी को भी मैं नहीं मारता। रण में चढ़कर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी कायरता है। दूतों ने लौटकर सारी बात कही, जिसे सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल पड़ा। खरदूषण का हृदय कांप उठा तो जल उठा। तब उन्होंने कहा कि पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक रोषा राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, शूल, कृपाण, परिघ और फरसा धारण किए दौड़ पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयानक शब्द किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश नहीं रहा। तभी शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री राम जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने बाण छोड़े। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सांप चले जा रहे हों। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खर, दूषण और तृषा तीनों भाई क्रोधित होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा उसका वध हम अपने हाथों से करेंगे। तब मन में मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने खड़े होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री रामचंद्र जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से तीखे बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगाड़ते हैं और उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। योद्धाओं के सिर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तो बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं।
चील या कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियाँ बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियाँ नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। आंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीद उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेक योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े करारे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर दृष्टा और खरदूषण आदि योद्धा श्री रामचंद्र जी की ओर मुड़े। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, परसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। तब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। योद्धा पृथ्वी में गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि राक्षस जो है 14,000 है और अयोध्या श्री रामचंद्र जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत भयभीत देकर माया के सामने प्रभु ने एक बार कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में युद्ध करके लड़कर मर गई। सब यही राम है, इसको मारो, यही राम है, इसको मारो कहकर राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण पद को यानी मोक्ष को पाते हैं। कृपानिधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं की सेना को हरा दिया, शत्रुओं की सेना को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं और आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अपने अपने ईमानों पर सुशोभित हुए चले गए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय।